नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से नहीं बच पाए डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधनोम। डब्ल्यूएचओ प्रमुख की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 94 लाख के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 16 लाख के पार। अब भी 3 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। देश में 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा केस। 491 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 113 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा अब 44,000 के ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस। अब भी 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,000 से ज्यादा केस। अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 1,754 मरीज सामने आए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 5,000 से ज्यादा केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले। मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 1,670 केस। पंजाब में फिर बड़ा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 317 नए मामले। पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 1,34,000 के पार। पंजाब में 1,25,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंजाब में 4,200 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 205 मामले। हिमाचल प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार हो रही जहरीली। दिल्ली के कई इलाकों में AQI हुआ 373 के पार। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप। कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। एक तरफ जहां किसान कृषि कानून को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, वहीं धरने पर कर रहे हैं, वहीं बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल में 2022 के चुनाव को लेकर सरगर्मी दिखाई दी। इसके चलते फाजिलका में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री जमजेजा सिंह सेखों ने फाजिलका में दौरा किया, जहां उन्होंने वर्करों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज वर्कर और कार्यकर्ता अकाली दल में जल्द ही शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने धान की पराली को आग लगाए जाने के कानून की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार ने यह काला कानून एक और किसानों के खिलाफ जोड़ दिया। लहरागागा में किसानों ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर बटल के घर का घेराव किया। किसानों ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हक की बात करती है, लेकिन अब तक हमारे शहीद हुए किसानों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने कहा, हमने सांकेतिक तौर पर कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर धरना किया और किसानों के हक की बात कही है।
खन्ना में विधायक लखवीर सिंह ने गांव जरगविके का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं लखवीर सिंह ने इस मौके पर कहा कि हम नए कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल के पास कर चुके हैं, लेकिन केंद्र से कृषि कानून रद्द करवाने के लिए मुख्यमंत्री की अगुवाई में राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी। इस दौरान विधायक लखवीर सिंह लाखों ने कहा कि उनकी तरफ से दोराहा ब्लॉक में विकास कामों के लिए 2 करोड़ के अनुदान के चेक जारी किए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 100 साल पूरे होने पर श्री फतेहगढ़ साहब के पंजौली कला गांव में सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में एसजीपीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह लौंगोपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पंजाब मातृभाषा को अपने दायरे में रखने के लिए नाभा के एक प्रमुख शिरोमणि कवि और केंद्रीय पंजाबी रजिस्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दर्शन मक्खन ने मातृभाषा के उत्थान पर बात की। उन्होंने कहा कामना करते हुए कहा कि मातृभाषा पंजाबी के साथ कई तरह से भेदभाव किया गया है। जम्मू और कश्मीर से लेकर देश के कई हिस्सों में पंजाबी मातृभाषा के कई रूपों में भेदभाव किया गया। इस दौरान हमारी मिट्टी के साथ सभी किसान अपने व्यवसायिक घरानों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं और वे इन कॉर्पोरेट घरों के खिलाफ सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। पंजाब के शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई का मूल्यांकन करने और इसमें अधिक सुधार लाने के लिए 2-3 नवंबर को सभी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि डायरेक्टर SCIERT द्वारा जारी किए गए पत्र में इन बैठकों के दौरान शिक्षकों को बच्चों और उनके माता पिता और अन्य गणमान्यों तक पहुंच बनाने के लिए कहा गया है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कमियों और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें सुधारने की कोशिश की जा सके। बठिंडा में ड्यूटी के दौरान फौजी की मौत को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला है। ग्रामीणों को कहना है कि फौजी की बीमारी के दौरान इलाज नहीं मिला, जिसके चलते उसकी मौत हुई। वहीं फौजी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बीमारी से तड़प रहा है। फौजी के अंतिम संस्कार में पहुंचे फौजियों को ग्रामीणों ने घेर लिया और सवाल करने शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि अगर आर्मी के लिए इस तरह के इंतजाम है तो कौन अब आगे आर्मी में भर्ती होगा। होशियारपुर का डिगाना रोड पिछले कई सालों से खराब है। टाना रोड से लेकर डिगाना तक सड़क टूटी हुई है। सड़क निर्माण के लिए कई स्थानीय निवासियों ने कई बार जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत की, जिसके बावजूद सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। पिछले साल आदर्श नगर के लोगों ने सड़क बनवाने के लिए भूख हड़ताल भी की थी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने सड़क बनवाने का काम कराया था। वहीं सभी मोहल्ला निवासियों ने मांग की है कि सड़क को शुरू से लेकर अंत तक बनाया जाए। तरनतारन में अज्ञात लुटेरों ने पंजाब पुलिस के एक सिपाही को गोली मारकर हत्या की। पुलिसकर्मी अपने बेटे के साथ दवाई लेने जा रहे थे। इसी बीच अज्ञात लुटेरों ने उन्हें लूटने की कोशिश की। इस दौरान लुटेरों ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी। इसी बीच हाथोपाई में पुलिसकर्मी का बेटा घायल, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही, जिस पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 6 गिरोह को गिरफ्तार किया। चोरों से 32 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। दिवाली के त्योहार को देखते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले तस्करों की सरगर्मियां तेज हो गई और शराब को स्टोर करना शुरू कर दिया। इसी को लेकर पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस की तरफ से चलाए गए एक साझा ऑपरेशन दौरान गंगा कैनाल के साथ कांटे पर दबी कच्ची लाहन बरामद की गई। इस दौरान पुलिस ने 1 लाख लीटर के ज्यादा लाहन बरामद किए, जिससे मौके पर नष्ट किया गया। खन्ना पुलिस ने कस्बा दोराहा में गश्त के दौरान एक नशा तस्कर के पास से 10 किलो चूरा पोस्त बरामद किया। जालंधर के टैगोर एवेन्यू निवासी राजेश की आग लगाने वाली घटना पर पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि राजेश ने घर के कलेश के चलते खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसकी अस्पताल में मौत हुई।
पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एएसआई देश कुमार ने बताया कि मृतक राजेश की माता के बयान पर उनके दोनों भाइयों और भाभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चूरी में देर रात एक बेकरी में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लुधियाना के फिरोज गांधी मार्केट में एक प्राइवेट कंपनी की बिल्डिंग में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से ऑफिस का सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन रात की बात किसी हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं। समराला के गांव टोडापुर में प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में आग लग गई। आग लगने से करीब 10 परिवार बेघर हो गए। हालांकि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि राहत की बात है। यह आग इतनी भयानक थी कि मौके पर राहत टीमों के पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर खाक हुआ। वहीं इन गरीब परिवारों का जो भी कीमती सामान था वो आग में जलकर खाक हो गया। जालंधर के देशभक्त यादगार हॉल में हर साल की तरह विश्व प्रसिद्ध मेला विद्रोही बाबू का आयोजन किया जा रहा है। गदर पार्टी के संस्थापक प्रधान बाबा सोहन सिंह जी वर्षगांठ को समर्पित मेला विद्रोही बाबू का इस बार 3 दिनों की बजाय सिर्फ 1 दिन का है और देश विदेशों में कई मेहमान इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले में शिरकत करने आए लोगों ने बताया कि इस मेले से कम को अपने इतिहास की काफी जानकारी मिलती है और प्रेरणा भी। वही देशभक्त यादगार हॉल के बाहर कुछ युवक ऐसे भी हैं जो एक गुलाबी अंडे की रेडी लगाकर ऑमलेट बनाकर बेच रहे हैं। राजपुरा में गोविंद कॉलोनी के गुरुद्वारा में गुरु रामदास जी की जयंती मनाई गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्रछाया में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान गतका पार्टियों और बैंड की तरफ से जौहर दिखाए गए। ये कीर्तन गुरुद्वारा से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों मोहल्लों से होता हुआ गुरुद्वारा साहब पंचरंगा चुभो टाहली वाला चुभो केंद्रीय गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचे। वहीं गुरुद्वारा प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर नगर कीर्तन की संगतों के लिए गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यूपी के हाथरस से सांसद राजवीर सिंह दिलेर विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि योगी के राज में न्याय मिलता है, न्याय नहीं। हाथरस से सांसद राजवीर सिंह दिलेर ने कहा कि हाथरस केस में भी जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि योगी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करती। बीजेपी सांसद इन दिनों हिमाचल के शक्तिपीठों की यात्रा पर है। वो श्री नैना देवी, श्री पुचंदपूर्णी, श्री ज्वाला जी, श्री ब्रजेश्वरी देवी और फिर चामुंडा देवी में दर्शन करने के बाद वैष्णो देवी के लिए रवाना होंगे। शिमला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि सरकार पिछले 7 महीने से कोरोना काल में जनता को कोई भी राहत नहीं दे रही है। इस दौरान पेट्रोल, डीजल, राशन, प्रॉपर्टी टैक्स जैसी दरों में वृद्धि कर जनता पर इस संकट काल में और आर्थिक बोझ डाला गया है। सीपीएम ने सरकार से मांग की है कि करों में की गई वृद्धि तुरंत वापस ली जाए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। गंभर खड्ड में 2 नाबालिग बहनों की डूबने से मृत्यु। दोनों मृतक नाबालिग बहनों का छोटा भाई गंभीर खड्ड की तरफ गया था। वहीं भाई को ढूंढने के लिए दोनों बहनें गंभर खड्ड की तरफ गई थी। दोनों बहनें हाथ पकड़कर खड्ड के किनारे अपने भाई को ढूंढ रही थी कि अचानक इनका पैर फिसल गया और दोनों खड्ड में बहनें गिर गई। दोनों बहनों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद खड्ड से बाहर निकाला। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई।
जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक चंद रोज पहले हुई बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे सैफुल्लाह का ही हाथ था। बिहार के छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छपरा की भीड़ को देखकर अंदाजा हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर की दिख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में लोगों ने भारी मतदान किया है। पहले चरण के मतदान का जो विश्लेषण किया गया है उसमें साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में एक और विकास का डबल इंजन है, जो दूसरी और डबल युवराज भी है। पीएम मोदी ने छठ पर्व की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की महिलाओं को संबोधन भी किया। साथ ही कोरोना के काल में किसी मां को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे।